घोंसला इस आम के पेड़ पे बना रही थी। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। ये पक्षी जंगल से सूखी लकड़ियां ला रहे थे अपना घर रिपेयर करने के लिए। गोलू और इसकी पत्नी ये दोनों इसी जंगल में एक पकोड़े की दुकान चला रहे थे। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, ताजे ताजे पकोड़े। इनके दुकानों पे ग्राहकों का लाइन लगी रहती थी हमेशा। एक दिन सुबह सुबह गोलू अपने घर को रिपेयर कर रहा था क्योंकि बरसात का मौसम अब शुरू ही हो चुका था। तभी तेज हवाएं चलने लगी। जंगल के ये हरे भरे पेड़ आपस में टकराने लगे। गोलू तो डर गया। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? लगता है कि आंधी शुरू हो गई। अब कुछ ही क्षणों में बारिश भी शुरू हो जाएगी। तब तो मेरा घर गिर जाएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। बेचारा गोलू इस आंधी को देखकर रोने लगा। जंगल के ये बाकी पक्षी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। बहन, तुम्हारा घर बन चुका है। अरे नहीं बहन, अभी कहाँ? तब तो लगता है कि हम पक्षी इस बार की बारिश में ऐसे ही भीगेंगे। ये मासूम चिड़ियाएं आपस में बातें कर रही थीं, इधर उधर भटकते हुए। टुनटुनी अपने घोंसले में छुपी हुई थी। तभी बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ इन पक्षियों का घर तो गिरने लगा और जंगल के पेड़ भी। बारिश तो बहुत तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी का घोंसला बच चुका था, लेकिन ये बाकी पक्षियों का घर टूट चुका था और पेड़ तो गिर चुके थे। जिधर देखें उधर ही नुकसान हुई थी। ये सभी के सभी पक्षी बहुत रो रहे थे। बारिश का मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया और इसकी बेटी ये दोनों घोंसले में बैठी हुई थी। इनका भी घर हिल रहा था। तेज आंधी और बारिश से सभी पेड़ आपस में टकरा रहे थे। माँ, देखो ना, इतनी तेज बारिश हो रही है। लगता है कि हमारा घर अभी गिर जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा। रानू चिड़िया जिस डाली पे अपना घर बनाई थी, वह घर ही गिर पड़ा। चिड़िया घर से बाहर आई और देखकर रोने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कितने पेड़ गिर चुके थे। कई पक्षियों का घर भी टूट चुका था। गरीब किसानों का सभी फसलें नष्ट हो चुकी थीं। किस्मत से टुनटुनी का घर बच गया था। माँ, चलो अब पहले घर को रिपेयर करें। बारिश की ऋतु आ चुकी है। हाँ बेटा, चलो घर को रिपेयर करें। ये दोनों माँ बेटी घने जंगल की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने चली गई। सितंबर के महीने में एक जादुई आम के पेड़ पर पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। ये दोनों माँ बेटी उसी रास्ते से जा रही थी। इनका नजर उसी पेड़ पर पड़ा। माँ, देखो ना, सितंबर के महीने में इतने सारे आम। ये चिड़ियाएं नीचे आईं। तभी पेड़ से एक आम फट से गिर गया। उसकी बेटी उस आम को खाने लगी। आम तो बहुत मीठा था। माँ, देखो ना खाकर, यह आम कितना मीठा है। इतना मीठा तो मैं कभी भी नहीं खाई। हाँ, चलो ठीक है। चलो अब जंगल से भी लकड़ियों को लानी है। ये दोनों माँ बेटी घने जंगल की तरफ चली गईं लकड़ियों को लाने। इस बारिश के वजह से गोलू कबूतर का काम और बढ़ गया। दूर दूर से पक्षी इसके पास आने लगे अपने घरों को बनवाने के लिए।
भाई, मैं सभी का घर बना दूंगा, चिंता न करो, लेकिन पहले से ज्यादा थोड़ा चार्ज अधिक लगेगा। हाँ ठीक है भैया, हम सभी देंगे, लेकिन पहले घर को तो बनाओ। ये सभी पक्षी आपस में कोलू से बातें कर रहे थे। टुनटुनी के मुकाबले इसकी बेटी उससे ज्यादा लकड़ियां ला रही थी। माँ देखो ना, उस आम को खाने के बाद मैं कितनी सारी लकड़ियां ला पा रही हूँ। पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना सारा बल आ चुका है। इसकी माँ मन ही मन समझ गई कि उस आम के अंदर कुछ न कुछ शक्तियाँ तो है। फिर इन लकड़ियों को लेकर उसी आम के पास गई। पहुंच जाने के बाद इन लकड़ियों को वहीं पर रख दी। चिड़िया, हे आम महाराज, अब बताओ आप कौन है? आम कहता है कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और कोई भी मेरे फल को खाता है तो उसके अंदर शक्तियाँ प्रदान होने लगती हैं। इसीलिए तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा लकड़ियाँ ला पाई। अगर सच में देखना चाहती हो तो मेरे ऊपर कुछ लकड़ियाँ रख दो, फिर देखो चमत्कार। इतनी बात सुनते ही इसकी बेटी फटाफट कुछ लकड़ियाँ उठाई और पेड़ के ऊपर रख दी। तभी एक घर बन गया। इसकी माँ तो डर गई। ये भगवान, ये कैसे? ये पेड़ कहता है कि अबे, यही तो मेरी सच्चाई है। उसी दिन से ये दोनों माँ बेटी जादुई वाले घर में रहने लगी, हंसी खुशी से।